क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको गलत साबित कर दिया, जबकि गलती आपकी थी ही नहीं? क्या कभी किसी ने इतनी मासूमियत से झूठ बोला कि आखिर में आपको ही अपने सच पर शक होने लगा? क्या कभी किसी ने आपकी अच्छाई का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया और आपको बहुत देर बाद समझ आया कि आप प्यार में नहीं, भरोसे में नहीं, बल्कि एक खेल में जी रहे थे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये बात आपके लिए है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि संसार में सबसे खतरनाक युद्ध तलवारों से नहीं लड़े जाते। सबसे खतरनाक युद्ध इंसान के मन के अंदर लड़े जाते हैं। जो व्यक्ति आपके विचारों पर अधिकार कर लेता है, उसे आपकी जिंदगी पर अधिकार करने के लिए कभी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि कुछ लोग कभी आवाज ऊंची नहीं करते, फिर भी हमेशा जीत जाते हैं। कुछ लोग कभी धमकी नहीं देते, फिर भी सामने वाला उनके हिसाब से जीने लगता है। और सबसे दुख की बात यह है कि जिस इंसान को मैनिपुलेशन का शिकार बनाया जाता है, उसे बहुत लंबे समय तक ये एहसास ही नहीं होता कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। चाणक्य कहते थे, शत्रु वह नहीं जो सामने खड़ा होकर हमला करे, सबसे बड़ा शत्रु वह है जो मुस्कुराते हुए आपके मन के अंदर जगह बना ले। यही मैनिपुलेशन है, ये झूठ नहीं। झूठ से भी खतरनाक चीज है, क्योंकि झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता है, लेकिन मैनिपुलेशन इंसान के विश्वास को ही बदल देता है। सोचिए, अगर कोई चोर आपका पैसा चुरा ले तो आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर कोई आपका आत्मविश्वास चुरा ले तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही वजह है कि चाणक्य ने सबसे पहले मनुष्य को लोगों को पढ़ना सिखाया, क्योंकि जो लोगों को नहीं पढ़ सकता उसे लोग पढ़ लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभ चिंतक नहीं होता, और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। कई लोग आपके जीवन में आपकी मदद करने नहीं, बल्कि आपको अपने हिसाब से चलाने आते हैं। अगर अभी तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सतर्क। क्योंकि जो व्यक्ति सतर्क हो जाता है, उसे मैनिपुलेट करना पहले जितना आसान नहीं रहता। अब एक कहानी सुनिए। एक राजा के दरबार में दो मंत्री थे। पहला हमेशा सच बोलता था, दूसरा हमेशा राजा की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता था। धीरे धीरे राजा को दूसरा मंत्री ज्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि वह कभी विरोध नहीं करता था। पहले मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, जो व्यक्ति हमेशा आपकी हर बात से सहमत हो, उसे सावधान रहिए, क्योंकि वह आपकी बुद्धि का सम्मान नहीं, आपकी कमजोरी का उपयोग कर रहा है। राजा हंस पड़ा। कुछ महीनों बाद वही मंत्री पूरे राज्य की शक्ति अपने हाथ में लेने लगा। राजा को तब समझ आया कि जो व्यक्ति कभी विरोध नहीं करता, वह अक्सर सही समय का इंतजार करता है। आज भी यही होता है। मैनिपुलेटिव लोग शुरुआत में कभी आपको कंट्रोल नहीं करते। पहले वो आपको स्पेशल महसूस कराते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं, और जब आप उनके बिना फैसले लेने से डरने लगते हैं, तभी उनका असली खेल शुरू होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको खुद से कमजोर महसूस कराकर आपके ऊपर राज करता है, वह आपका अपना नहीं हो सकता। क्या आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग हमेशा आपको एहसान याद दिलाते रहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर मैं ना होता तो तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम्हें मेरी कद्र ही नहीं है। पहली नजर में ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन चाणक्य कहते थे, जिस उपकार का बार बार हिसाब दिया जाए, वह उपकार नहीं, निवेश होता है। ऐसे लोग आपकी मदद इसलिए नहीं करते कि आप खुश रहें, वो मदद इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में आपका निर्णय खरीद सकें, और एक दिन आपको लगे कि अब मना करना गलत होगा। यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार आपको अपराध बोध में डालकर अपनी बात मनवा ले, तो क्या आप सच में अपनी इच्छा से जी रहे हैं या किसी और की डोर से बंधे हुए हैं? यही कारण है कि कई लोग अपने परिवार में, रिश्तों में, नौकरी में सालों तक अपनी खुशी कुर्बान करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ना कहा तो वो बुरे इंसान कहलाएंगे। लेकिन चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश रखने निकलता है, अंत में सबसे ज्यादा दुखी वही होता है। याद रखिए, हर हाँ इंसानियत नहीं होती, कई बार ना ही आत्मसम्मान होता है। अब मैनिपुलेशन का दूसरा संकेत समझिए, गैस लाइटिंग
ये शब्द नया है, लेकिन तरीका हजारों साल पुराना है। ये वो खेल है जिसमें सामने वाला आपकी याददाश्त, आपकी समझ और आपके आत्मविश्वास पर हमला करता है। वो कहेगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम बहुत सोचते हो, तुम्हें सब गलत याद रहता है, तुम ही ओवर रिएक्ट करते हो। धीरे धीरे आप अपने ही अनुभवों पर शक करने लगते हैं, और जिस दिन इंसान अपने सच पर शक करने लगे, उस दिन उसे नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुम्हारा निर्णय तुम्हारे हाथ से निकल गया, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अगर कोई व्यक्ति हर बहस के बाद आपको ही दोषी महसूस करा देता है, तो रुकिए, एक बार शांत होकर पूरी घटना याद कीजिए, क्योंकि संभव है गलती आपकी नहीं, आपकी सोच के साथ खेला गया हो। यही वजह है कि बुद्धिमान व्यक्ति बहस खत्म होने के बाद खुद से सवाल पूछता है, क्या सच में गलती मेरी थी या मुझे ऐसा महसूस करवाया गया? ये दोनों बातें अलग हैं, और इन्हें समझने वाला व्यक्ति कभी आसानी से मैनिपुलेट नहीं होता। अब तीसरी बात, कुछ लोग आपकी कमजोरी ढूंढने में बहुत माहिर होते हैं। उन्हें पता होता है कि आपको अकेले रहने से डर लगता है, आपको लोगों की मंजूरी चाहिए, आप जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। बस यहीं से उनका खेल शुरू होता है। वो आपकी उसी कमजोरी को हथियार बना लेते हैं। अगर आपको छोड़ दिए जाने का डर है, तो वो बार बार दूर जाने की धमकी देंगे। अगर आपको लोगों की तारीफ पसंद है, तो वो कभी बहुत तारीफ करेंगे और कभी अचानक बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, ताकि आप उनकी मंजूरी पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करें। इसे ही इमोशनल कंट्रोल कहते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का स्वामी नहीं, वह दूसरों का दास बनने के लिए बाध्य है। याद रखिए, जिस दिन आपकी खुशी किसी एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर हो गई, उसी दिन आपने अपनी आजादी उसे सौंप दी। और यही मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इसमें बेड़ियां दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी कैद में जीता रहता है। सोचकर देखिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके एक मैसेज से आपका मूड बदल जाता है, जिसकी एक नाराजगी आपको पूरी रात सोने नहीं देती, जिसकी मंजूरी के बिना आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं? अगर जवाब हां है, तो शायद समस्या प्यार नहीं, निर्भरता है। और जहां निर्भरता होती है, वहीं से मैनिपुलेशन अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देता है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको खुद से दूर करके सिर्फ अपने आसपास सीमित कर दे, वो आपको प्यार नहीं कर रहा, वो आपको नियंत्रित कर रहा है। अगर किसी इंसान ने आपका आत्मविश्वास तोड़ दिया, तो समझिए उसने आपकी आधी लड़ाई जीत ली। लेकिन अगर उसने आपको यह यकीन दिला दिया कि उसके बिना आप कुछ भी नहीं हैं, तो समझिए आपने अपनी पूरी आजादी उसके हाथों में सौंप दी। आचार्य चाणक्य कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो उसके सामने खड़ा हो, बल्कि वह है जो उसके मन में बैठ जाए। मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक बात यही है कि इसमें कैद दिखाई नहीं देती, न कोई जंजीर होती है, न कोई ताला। फिर भी इंसान आजाद होकर भी आजाद नहीं रहता। अब चौथा संकेत समझिए, मैनिपुलेटिव लोग आपको धीरे धीरे आपकी दुनिया से अलग करना शुरू करते हैं। शुरुआत बहुत छोटी होती है। तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें समझते नहीं, सब तुम्हारे खिलाफ हैं, सिर्फ मैं तुम्हारा अपना हूं। पहले आपको ये बातें प्यार जैसी लगती हैं, लगता है कि सामने वाला आपकी परवाह करता है। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, रिश्तेदारों से बात करना कम कर दिया, परिवार से अपनी बातें साझा करना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आता है जब आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सीमित रह जाती है। यही उसका उद्देश्य था। चाणक्य कहते थे, जिस वृक्ष की जड़ें काटनी हो, पहले उसे जंगल से अलग कर दो। इंसान भी ऐसा ही है। जिस दिन वह अपने शुभ चिंतकों से दूर हो जाता है, उसी दिन उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। जरा सोचिए, क्या किसी ने कभी आपको यह महसूस कराया कि आपके अपने लोग गलत हैं और सिर्फ वही सही हैं? अगर हां, तो यह प्यार नहीं, नियंत्रण की शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको आपके अपनों से जोड़ता है, वह आपका हितैषी है। जो आपको सबसे तोड़कर सिर्फ खुद से जोड़ना चाहता है, वह आपके जीवन का मालिक बनना चाहता है। यही मैनिपुलेशन है। अब पांचवां संकेत, कुछ लोग आपको हमेशा भ्रम में रखते हैं। कभी बहुत प्यार, कभी बिल्कुल दूरी, कभी घंटों बातें, कभी अचानक चुप्पी।
कभी आपकी तारीफ, कभी बिना वजह अपमान। आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर गलती कहाँ हुई। फिर आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं और यही उनका खेल होता है। जब सामने वाला हमेशा प्रिडिक्टेबल होता है तो उसका असर कम हो जाता है, लेकिन जब उसका व्यवहार कभी अच्छा कभी बुरा हो तो आपका दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है। आज की भाषा में इसे इमोशनल रोलर कोस्टर कहा जाता है। चाणक्य ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारे मन को अस्थिर कर दे उससे दूरी ही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि अस्थिर मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान आपको बार बार रुलाकर फिर थोड़ा सा प्यार देकर रोक लेता है, वह आपकी भावनाओं से खेल रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे रिश्तों में रहने वाला इंसान खुद को ही दोष देता रहता है। अब छठा संकेत, मैनिपुलेटिव लोग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। अगर गलती उनकी होगी तो दोष परिस्थिति का होगा, अगर परिस्थिति की नहीं होगी तो दोष किसी तीसरे व्यक्ति का होगा, और अगर कोई भी नहीं मिला तो दोष आपका होगा। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग हर बहस के बाद कहते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन असल में यह जिम्मेदारी से भागने का तरीका है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेता उस पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि आज वह अपनी गलती का दोष आप पर डालेगा, कल अपनी असफलता का, और एक दिन आपकी पूरी जिंदगी का। याद रखिए, गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती स्वीकार न करना सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सातवां और सबसे खतरनाक संकेत, फियर, डर। हर मैनिपुलेटर किसी न किसी डर का इस्तेमाल करता है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं चला जाऊंगा, अगर तुमने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, तुम अकेले रह जाओगे। ध्यान दीजिए, यह निर्णय नहीं है, यह डर पैदा करके निर्णय छीन लेना है। चाणक्य कहते थे, डर में लिया गया निर्णय कभी स्वतंत्र नहीं होता। जो व्यक्ति आपको डराकर अपनी बात मनवाता है वह आपका सम्मान नहीं करता, वह सिर्फ आपकी कमजोरी का उपयोग करता है। अब सवाल उठता है, बचना कैसे है? चाणक्य का पहला सिद्धांत था, भावुक होने से पहले निरीक्षण करो। हर मीठी बात पर विश्वास मत करो, हर मुस्कान के पीछे इरादा समझो, हर रिश्ते में यह देखो कि सामने वाला आपकी स्वतंत्रता बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। दूसरा सिद्धांत, अपनी सीमाएं तय करो। जो इंसान हर बार आपकी सीमा तोड़ता है उसे प्यार नहीं, सुविधा चाहिए। तीसरा सिद्धांत, ना बोलना सीखो। जो रिश्ता आपके एक ना से टूट जाए वह रिश्ता पहले से ही कमजोर था। चौथा सिद्धांत, अपने फैसले खुद लो, सलाह सबकी सुनो, निर्णय अपना रखो, क्योंकि जिस दिन आपके निर्णय किसी और के हो गए उस दिन आपकी जिंदगी भी किसी और की हो जाएगी। पांचवां सिद्धांत, अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाओ, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, क्योंकि जितनी कम निर्भरता होगी उतनी कम मैनिपुलेशन होगी। चाणक्य ने कहा था, स्वतंत्र मनुष्य को कोई दास नहीं बना सकता। दुनिया में हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा भी नहीं होता। बुद्धिमानी लोगों से डरने में नहीं, उन्हें पहचानने में है। किसी की मीठी बातें सुनकर प्रभावित मत हो, समय दो, व्यवहार देखो, क्योंकि शब्द अभिनय कर सकते हैं लेकिन आदतें कभी अभिनय नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी शांति छीन रहा है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, आपको अपराध बोध में जीने पर मजबूर कर रहा है, आपके अपने लोगों से दूर कर रहा है और हर बार आपको ही गलत साबित कर रहा है, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते में पहले से बेहतर इंसान बना हूं या सिर्फ ज्यादा डरा हुआ इंसान बन गया हूं? इस एक सवाल का ईमानदार जवाब आपकी आंखें खोल सकता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है उसी दिन संसार की कोई शक्ति उसे छल नहीं सकती। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को इतना जागरूक बना लीजिए कि कोई आपको इस्तेमाल करने की हिम्मत ही न करे। याद रखिए, आपकी दयालुता आपकी ताकत है, लेकिन अगर उसके साथ विवेक नहीं जुड़ा तो वही दयालुता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। और अंत में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आया है जिसने आपको बहुत देर बाद यह एहसास कराया कि वह आपको प्यार नहीं बल्कि मैनिपुलेट कर रहा था? अगर हां,
तो नीचे कमेंट में सिर्फ मैं जाग चुका हूं लिखिए। धन्यवाद।